अक्सर आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे देखना जरूरी होता है। इससे पहले कि मैं आपको अपनी आगे की कहानी बताऊं, यह जरूरी है कि आप मेरे अतीत, मेरे बचपन के बारे में जानें। बचपन शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, अकेलापन। मेरी कहानी की शुरुआत अमेरिका से नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका के एक देश लीबिया से हुई। हिंदुस्तान में पैदा हुआ और 2 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ लीबिया चला गया। उनकी डॉक्टरी हमें अभी कई और जगह ले जाने वाली थी और यह देश उस लिस्ट में पहले नंबर पर है। 40 साल बाद जब मुझे लगा कि मैं अब वेगस में बस चुका हूं, कोरोना की महामारी ने मुझे फिर एक नई जगह जाने पर मजबूर कर दिया है। सुनने में शायद आसान लगे नई जगह जाना और नए लोगों से मिलना, पर हर बार नए लोगों से मिलना और उनमें घुलने, उनके जैसा बनने की इस लगातार कोशिश ने ही मेरे अंदर के अकेलेपन को जन्म दिया और इससे उपजी उलझन ने ही मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। अकेले बड़े होने के कारण बाद में मैंने उन सब चीजों की भरपाई करनी चाहिए जो मैंने बचपन में कहीं खो दी थी, और मेरा जो ये दिलफेक इंसान का रूप है वो भी इसी कोशिश का नतीजा है। माँ बाप को उनके काम ने काफी मसरूफ कर रखा था और घर में अक्सर अकेले होने के कारण मैं खुद को मसरूफ रखने के नए तरीके ढूंढता रहता था। जैसा कि कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने भी खूब शैतानियां की। घर के आसपास की खाली जमीन पर पानी फैलाकर कीचड़ से खेलना और फिर पूरे घर को गंदा करना। कभी पड़ोस के दोस्तों को बुलाकर हंगामा करना और टीवी पर जो भी आ रहा हो वो देखते रहना। एक बार पापा ने मुझे डार्ट बोर्ड गिफ्ट किया था और मैं उस डार्ट से दीवार खुरचने लगा था। हद तो तब हो गई जब एक पड़ोसी ने मुझे अपने घर के बाहर नंगे घूमते हुए देख लिया था। पर जहां शैतानी थी वहां कुछ अच्छी चीजें भी थी। मेरी इन हरकतों ने मुझे कुछ भी नया करने से पहले के डर को निकाल दिया था। जहां मेरी उम्र के बच्चे साइकिल चलाने से डरते थे, मैं बेबाकी से साइकिल चलाता था। रोलर स्केट पर चलना हो या समंदर में तैरना, मैंने सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के किया और सीखा। मैंने जिंदगी में एक संतुलन बना के रखा था, एक बुरे के बदले एक अच्छा काम। पर वक्त के साथ मेरी शैतानियां बढ़ रही थी और खतरनाक होती जा रही थी। मैं स्कूल जाने के लिए काफी छोटा था, पर माँ बाप की मसरूफियत के कारण मेरा उम्र से पहले ही एडमिशन कर दिया गया। मेरे साथ में पढ़ने वाले सारे बच्चे मुझसे 1-2 साल बड़े थे और यहीं से मेरी लोगों के बीच बेचैनी महसूस होनी शुरू हो गई। वो सभी मुझसे ज्यादा समझदार थे और उनके बीच उनके जैसा बनने की कोशिश मेरे लिए खतरनाक होती चली गई। अंग्रेजों के बीच अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, इस सोच के साथ जब मैं 4th क्लास में गया तो मेरा एडमिशन एक ब्रिटिश स्कूल में कर दिया गया। खेल के दौरान जहां सारे बच्चे मैदान में उछलते कूदते खंबे से लटकते थे, मैं उनकी तरह ये सब कुछ भी नहीं कर पाता और पहले ही दिन से मैं एक बाहर वाला बन गया था। शर्मिंदगी के कारण आखिर मैंने मैदान की तरफ जाना ही छोड़ दिया और उन बाकी बच्चों और मेरे बीच की खाई थोड़ी और बढ़ गई। स्कूल बस ना होने के कारण सभी बच्चों को उनके माँ बाप छोड़ने आते थे और मेरे पापा मुझे काम पर जाते हुए छोड़ जाते, बाकी बच्चों के आने से काफी पहले। मैं अकेले स्कूल में यहाँ वहाँ घूमता रहता और फिर एक दिन मैंने डार्ट से स्कूल की दीवारों को भी खुरचना शुरू कर दिया। आप भी सोच रहे होंगे, इस लड़के को खुरचने से कोई खास लगाव है या ये पागल हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। मुझे दीवारों पर लिखने में मजा आने लगा था और मैंने क्लास के जिन बच्चों के प्यार की बातें चल रही होती उनके बारे में भी लिखना शुरू कर दिया था। मेरे पास वक्त की कमी थी नहीं और करने को मैं नए नए काम ढूंढता रहता था। स्कूल में नारंगी के बहुत से पेड़ थे और मैं उन्हें तोड़कर स्कूलों की दीवारों पर मारकर दीवार को गंदा और चिपचिपा किया करता था। और पूछे जाने पर मैंने कहा कि यह काम स्कूल के आसपास रहने वाले लड़कों का है जो दीवार कूद कर आ जाते हैं। जब किसी ने दीवारों पर बच्चों की निजी बातें लिखी होने के बारे में पूछा तो मुझे लगा मेरा भेद खुलने वाला है, पर मैंने कुछ बहाना बनाकर खुद को बचा लिया। अपनी इस बाहरी लड़कों की कहानी को सच बनाने के लिए एक बार मैंने खुद को खिड़की से बांधकर ऐसे नाटक किया कि जो मैंने ही उन्हें भगाया हो। उफ, क्या टेंशन मिली थी उस दिन। पर हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है और मेरी इस कहानी का भी हुआ। एक बार मेरा एक साथी भी जल्दी आ गया और उसने मुझे दीवारों पर कलाकारी करते हुए पकड़ लिया।
बात प्रिंसिपल तक गई और सजा की एक नई मिसाल कायम करते हुए उन्होंने मुझे पूरे स्कूल में घुमाकर तब तक मारा जब तक उन्हें इस बात की तसल्ली नहीं हुई कि अगले 1 हफ्ते में सुकून से बैठने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी पोल खुल चुकी थी और मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं बचा था। मैं अपने स्कूल का विभीषण था जिसने न सिर्फ संतरा कांड करके स्कूल की संपत्ति का नुकसान किया बल्कि अपनी साथियों की निजी जानकारियां भी सार्वजनिक कर दी थी। मेरे लिए उनके अंदर एक नफरत पैदा हो रही थी। मेरा आधिकारिक तौर पर बहिष्कार किया जा रहा था। सच कहूं तो पहले भी मैं स्कूल में कोई बड़ा इंसान नहीं था, पर इस कांड के बाद यह बात तय हो गई थी कि अब कोई उम्मीद भी नहीं। मेरे लिए इन सब से गुजरना बहुत मुश्किल था, पर मैंने इसके साथ जीना सीख लिया। मुझे लगता है कि खामोशी से आपको बहिष्कृत करने से बेहतर है खुलेआम आपका तिरस्कार करना। और यही सोच मेरी जिंदगी के लिए उत्प्रेरक बन गई, जो मेरी जिंदगी को उसका रूप देने वाली है।